दोस्तों, इजराइल एक ऐसा छोटा सा देश है जिसकी लेंथ तकरीबन 420 किलोमीटर और वाइडेस्ट पॉइंट लगभग 115 किलोमीटर है। इतना सा देश होने के बाद भी इसके दुश्मन की संख्या कहीं ज्यादा है। इसके चारों तरफ दुश्मन बसे हुए हैं। सीरिया, फिलिस्तीन, ईरान, इराक, लीबिया और न जाने कितने हैं ऐसे दुश्मन देश जो इसके खिलाफ षड्यंत्र रचकर इसे खत्म करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन इजराइल इन सभी को बराबर की टक्कर देता है और अपना अस्तित्व बचा ही लेता है। इसका सबसे बड़ा कारण है इजराइल की सैन्य ताकत। अपनी इसी ताकत के बल पर वो अपने दुश्मनों को परमाणु वेपन बनाने ही नहीं देता है। अगर कोई देश ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो इजराइल कुछ भी करके इनके न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को पूरा होने से पहले ही खत्म कर देता है, फिर चाहे इसके लिए उसे अपनी सेना भेजकर हमला ही क्यों न करना हो। ड्रोन से परमाणु वेपन प्रोग्राम के ठिकाने को नष्ट करना हो या फिर परमाणु वेपन प्रोग्राम से जुड़े वैज्ञानिक की हत्या करना हो, इजराइल कोई भी कदम उठाने से झिझकता नहीं है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ इसे अंजाम दे ही देता है। लेकिन यहाँ इजराइल के लिए सबसे बड़ी टेंशन है पाकिस्तान। ये ऐसा इस्लामिक देश है जो परमाणु शक्ति से संपन्न है। साथ ही पाकिस्तान इजराइल के दुश्मनों का खास दोस्त भी है। वैसे आपको बता दें कि जब पाकिस्तान अपने परमाणु वेपन पर काम कर रहा था तो इसकी भनक इजराइल और भारत दोनों को लग गई थी। लेकिन दोनों की कोशिशों के बाद भी वो उसे रोक नहीं पाए और पाकिस्तान अपने परमाणु वेपन प्रोग्राम में कामयाब हो गया। इस बात का इजराइल को काफी अफसोस है क्योंकि आज वो भारत के साथ साथ इजराइल के लिए भी सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ऐसे में इजराइल की परेशानी है कि भले ही वो अपने दुश्मनों के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को पूरा होने से पहले ही खत्म कर देता है, लेकिन उसे डर है कि पाकिस्तान उसके दुश्मनों को परमाणु हथियार की तकनीक दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भी इजराइल को पसंद नहीं करता है। वो उसके खिलाफ आए दिन आवाज भी उठाता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान तो इजराइल को एक देश ही नहीं मानता है। ऐसे में इजराइल पाकिस्तान के हर कदम पर नजर रखता है जिससे वो जान सके कि कहीं पाकिस्तान उसके दुश्मनों की मदद तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए भारत से भी संबंध मजबूत किए हैं ताकि पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करने में उसे मदद मिलती रहे। वहीं अगर पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ कोई भी साजिश करने की कोशिश करता है तो वो भारत की मदद से उसे नाकाम कर सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान हथियार के मामले में पीछे नहीं है। उसकी सेना के पास एक से एक खतरनाक हथियार और मिसाइल हैं। वो आए दिन लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी करता रहता है जिनकी पहुंच इजराइल तक है। इसकी ताकत के पीछे चीन और अमेरिका का हाथ है। वहीं तुर्की भी पाकिस्तान का खास दोस्त है और इजराइल का दुश्मन है। उसकी वजह यह है कि तुर्की की नजर में इजराइल मिडिल ईस्ट में तकनीक और डिफेंस के क्षेत्र में सबसे बड़ा कंपटीटर देश है। ऐसे में इजराइल की परेशानी है कि वो उसे नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। यानी कि हर तरह से इजराइल को अपनी सुरक्षा करना जरूरी हो जाता है, जिसमें सबसे पहले वो पाकिस्तान से अपना बचाव करना चाहता है। आज के इस वीडियो में हम इजराइल और पाकिस्तान की सैन्य ताकत के बारे में जानेंगे कि किसकी सेना कितनी ज्यादा ताकतवर है और अगर युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर पाकिस्तान की बात करें तो इसकी जनसंख्या 24 करोड़ से ज्यादा है और ये दुनिया में इस मामले में 5वें नंबर पर आता है। वहीं इजराइल की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ तक पहुंचने वाली है। जनसंख्या के मामले में इजराइल 92वें नंबर पे आता है। अगर जियोग्राफिकल साइज की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया का 33वां बड़ा देश है। वहीं इजराइल इतना छोटा है कि उसका नंबर 149वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कुल जीडीपी $376 बिलियन है। वहीं इजराइल जो बहुत ही छोटा सा देश है लेकिन पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए उसकी अर्थव्यवस्था की जीडीपी $525 बिलियन से ज्यादा पहुंच चुकी है, जिसके कारण इनके डिफेंस बजट में भी काफी अंतर आ जाता है। जैसे कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट 12 से 15 बिलियन डॉलर है, जिसमें दूसरे देशों से मिलने वाली डिफेंस फाइनेंशियल मदद भी शामिल है। वहीं इजराइल अपने डिफेंस के लिए 23 से 25 बिलियन डॉलर खर्च करता है। इनके डिफेंस में भी अगर एयर और मिलिट्री पावर की बात की जाए तो पाकिस्तान की सेना में 6.8 लाख एक्टिव पर्सनल मौजूद हैं। वहीं इजराइल इस मामले में पाकिस्तान से पीछे है। उसकी एक्टिव पर्सनल 1.7 लाख के करीब है। वहीं दोनों देशों के पास रिजर्व एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस की संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन इजराइल में सरकार ने ये नियम बनाया हुआ है कि यहाँ हर नागरिक को सेना में कुछ साल सर्विस देनी ही होगी। ये कंपलसरी है। इसके लिए किसी भी गंभीर स्थिति में नागरिक सेना में शामिल होकर एक्टिव पर्सनल की संख्या बढ़ाने में सक्षम होते हैं।
मिलिट्री में ऑपरेट होने वाले सभी तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट की संख्या की बात करें तो पाकिस्तान के पास इनकी संख्या 1450 है, लेकिन इजराइल की सेना में 700 मिलिट्री एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इनमें फाइटर जेट और इंटरसिपिएट में पाकिस्तान के पास 350 यूनिट हैं। वहीं इजराइल के पास करीब 300 मल्टी रोल जेट्स हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड एयरक्राफ्ट की 90 यूनिट्स पाकिस्तान के पास है, वहीं इजराइल के पास सिर्फ 25 ही है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के पास मौजूद ग्राउंड एयरक्राफ्ट काफी पुराने हो चुके हैं, जिसे वो चीन के बने एयरक्राफ्ट रिप्लेस करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करें तो 130 से ज्यादा यूनिट पाकिस्तान की सेना में शामिल है। वहीं इजराइल के पास 50 से ज्यादा कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स हैं। अब बात करते हैं मास डिस्ट्रक्शन न्यूक्लियर वॉर हेड के बारे में। तो दोनों ही देश इसमें संपन्न हैं, जिसमें पाकिस्तान के पास इनकी संख्या 170 से ज्यादा है। वहीं इजराइल के पास 90 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड है। लेकिन अब दोनों ही देश इनकी संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। दोनों ही देशों की जमीनी ताकत की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास मैन बैटल टैंकर्स की संख्या 3700 से ज्यादा है, जिसमें ज्यादातर सोवियत संघ के समय के और चीन के दिए गए टैंक शामिल हैं। वहीं इजराइल के पास 1500 मैन बैटल टैंक्स हैं, जिसमें 500 तो एक्टिव हैं और 1000 टैंक स्टोर में रिजर्व हैं। इसके अलावा आर्म्ड व्हीकल्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 10,400 से ज्यादा यूनिट्स हैं और इजराइल के पास 8,500 से ज्यादा यूनिट्स हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के मामले में पाकिस्तान के पास 1200 से ज्यादा यूनिट्स हैं। वहीं इजराइल की सेना के पास 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद हैं। टाउड आर्टिलरी में 3300 यूनिट्स पाकिस्तान की सेना के पास हैं। वहीं इजराइल की सेना के पास 350 टाउड आर्टिलरी है। मल्टीपल लॉन्चर में भी पाकिस्तान इजराइल से आगे है। इसके पास करीब 1700 यूनिट्स हैं और इजराइल के पास इनकी संख्या 100 के करीब है। दोस्तों, अब बात करते हैं नेवल पावर की। तो ना पाकिस्तान के पास कोई नेवल करियर है और न ही इजराइल के पास कोई नेवल करियर है। वहीं डिस्ट्रॉय शिप के मामले में भी दोनों ही देश शून्य हैं। किसी के पास भी डिस्ट्रॉय शिप नहीं है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की नेवी के पास 8 फ्रिगेट्स जरूर हैं और इजराइल की नेवी के पास कोई भी फ्रिगेट्स नहीं है, यानी कि इस मामले में भी वो शून्य है। अगर कोर वेट्स की बात करें तो पाकिस्तान नेवी के पास इसकी 6 यूनिट्स है। वहीं इजराइल के पास 7 बेहतरीन कोर वेट्स हैं। पाकिस्तान की नौसेना 8 सबमरीन ऑपरेट करती है, जिसमें से 3 ही फुल्ली फंक्शनल हैं और इजराइल की नेवी के पास 5 सबमरीन हैं। दोस्तों, ये थी इजराइल और पाकिस्तान की सैन्य ताकत। यहाँ भले ही पाकिस्तान की सैन्य ताकत ज्यादा हो, लेकिन अभी जिस तरह से यहाँ के हालात खराब हो रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, पाकिस्तानी जनता महंगाई की मार झेल रही है, लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, जनता के पास खाने को पैसे नहीं हैं और यहाँ की सरकार अपना गुजारा चलाने के लिए जिस तरह से दूसरे देशों के आगे भीख मांग रही है, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि पाकिस्तान अभी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहेगा जिसका नुकसान देश की जनता को भरना पड़े। वो किसी भी देश से उलझने के बजाय अपने गुजारे पर ध्यान देना चाहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इस बात को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए कि अपने देश की गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए हो सकता है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन की तकनीक इजराइल के दुश्मन देशों को ऊंची कीमत पर बेच दे, क्योंकि अब यहां सरकार अपनी विदेशों में बसी प्रॉपर्टी बेच सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। ऐसे में जरूरी है कि चाहे इजराइल हो या भारत, दोनों को भी पाकिस्तान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो कोई भी कदम उठा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम स्थिति को गंभीरता से लें। इस बारे में आपका क्या मानना है? क्या पाकिस्तान अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इजराइल के दुश्मनों को अपनी परमाणु तकनीक दे सकता है? क्या पाकिस्तान इजराइल से अपनी नफरत को पूरा करने के लिए ऐसा कदम उठा सकता है? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।